साथियों नमस्कार। मैं जगदीश प्रसाद राय, भारतीय, भागलपुर लोकसभा प्रभारी, बिहार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हम लोग काफ़ी सारे न्यूज़ में, और चूँकि हम लोग भागलपुर के ही रहने वाले हैं, तो हम लोगों ने ये सुना कि सुल्तानगंज में जो भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने वाली अगवानी घाट का जो पुल था, उसके 3 पाए उसके स्पैन सहित ध्वस्त हो गए। ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। ये जो कंपनी, जो ठेकेदार कंपनी है जिसको कि ये ठेका मिला हुआ है, एसपी सिंगला कंपनी, उसने साल भर पहले भी उसके बनाए गए जो थोड़े से आंधी तूफान ही उखड़े थे, उसमें उसका एक पिलर जो है पूरे स्पेन के सहित वो धराशायी हो गया था, और रिपोर्ट में आया कि ये आंधी के चलते गिर गया था। तो इस पर जो है, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शब्द भी कहा था कि हवा से पुलें बिहार में गिर जाती है। दरअसल ये हवा से पुलें बिहार में नहीं गिरती है, ये भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो बिहार में पूरी तरीके से जड़ जमा चुका है, जिसके चलते ये पुल गिर रही है। और ये एसपी सिंगला कंपनी, जिसे कि बार बार बिहार में ठेके दिए जा रहे हैं, भागलपुर का भी दुर्भाग्यवश देखिए कि भागलपुर का भी जो पुल बनना है विक्रमशिला सेतु के 150 मीटर के सामने में 4 लेन पुल बनना है, वो भी एसपी सिंगला कंपनी को दिया गया है। 2014 में इस अगवानी घाट पुल का शिलान्यास किया गया था। नीतीश जी के ये देख रेख में, उनकी सरकार के रहते हुए अभी भी वही हैं, उनके मतलब कि देख रेख में ये पुल बन रही थी, और ये दूसरी बार धराशायी हुई है। हालांकि अभी तक जो ताज़ा रिपोर्टें आ रही थी, जिसमें कि हमें जानने को मिल रहा था कि ये दिसंबर में चालू हो जाना है, और इस पर जो है एक डॉल्फिन, मतलब कि देखने के लिए भी डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बोल के बीच पुल पर ही, स्पेन पर जो है वो लोगों को देखने के लिए बनाए जा रहे थे, उसमें सुविधाएं दी जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि गंगा मैया ने उस पुल को अपने अंदर समाहित कर लिया, वरना अगर ये चालू हो जाता, अगर उसके बाद ये अगर ऐसा हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती, पता नहीं कितने लोग गंगा में समाहित हो जाते। तो अच्छा हुआ, गंगा मैया का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार की पुल चालू होने से पहले ही अपने गंगा मैया के में अपने गोद में ले लिया, और कम से कम लोगों की जान बच गई। अभी कुछ दिनों पहले ही बालासोर उड़ीसा की रेलवे दुर्घटना जो हुई थी, उसके लिए जो एक राजनीति शुरू हुई कि उसमें रेल मंत्री वैष्णव जी का जो है इस्तीफा मांगा गया था। अब ये पुल गिरने के बाद में, सुल्तानगंज अगवानी घाट का पुल गिरने के बाद में, अब जो वही जो केंद्र शासन में है, केंद्रीय शासन में है, सत्ताधारी दल के लोग जो हैं, वो अब बिहार में चूँकि विपक्ष के भूमिका में है, तो वो अब नीतीश कुमार की इस्तीफा मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। कल को नीतीश कुमार जो कहा कर रहे थे कि किशनगंज के पास जो रेल दुर्घटना हुई थी, शायद गाइसोल की दुर्घटना जो हुई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उस समय उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और स्वेच्छा से उन्होंने रेल मंत्री के पद को त्याग किया था, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। उसी आधार पर श्रीमान नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी जो रेल मंत्री हैं वैष्णव जी का, उनसे भी उन्हें अपने मतलब कि इस्तीफे के लिए उनको बोला था, उनका स्टेटमेंट आया था कि उनको भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अब चूँकि अब ये दुर्घटना कुछ ही दिनों के अंतराल में, 2 से 3 दिनों के अंतराल में दोनों दुर्घटनाएं हुई हैं, वहाँ तो जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। और ये चूँकि अभी निर्माणाधीन पुल था, 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रही थी, और काफ़ी उम्मीद थी कि इस साल ये दिसंबर तक में इसको ओपनिंग कर दिया जाएगा, चालू हो जाएगा, और लोग भागलपुर से खगड़िया जाने के लिए जो 90 किलोमीटर भाया नगोछिया होकर के जाते, उससे बेटर उनको मतलब कि एक भागलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर उनको सुल्तानगंज से सीधा वो अपना खगड़िया जा सकते हैं। मतलब 90 किलोमीटर जाने की जगह पर उनको 30 किलोमीटर से ही अपना सफ़र तय करने को मिलता। उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 25 से 30 किलोमीटर का, जहाँ तक मेरा अनुमान है, उनका बचत होता। लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी, उनको भागलपुर आने का एक सुकून तो था।
कि जो मुंगेर वाले हैं, जो सुल्तानगंज वाले हैं, जो खगड़िया वाले हैं, वो भागलपुर शहर को टच न करके वो सीधे उस अगवानी घाट के पुल से वो निकल जाते। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि उसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनाया जा रहा था, जो शायद एक अपने आप में एक अच्छा मतलब काबिल तारीफ़ एक उसमें डिज़ाइन किया गया था, जिसमें लोग खड़े होकर के और उस पुल पर ही पार्किंग की भी व्यवस्था थी, लोग अपनी गाड़ियों को लगा करके नीचे डॉल्फिन को देख सकते थे, उसके अटखलियों को देख सकते थे। लेकिन ये क्या हुआ, गंगा मैया ने कई जानों को बचा लिया। ये भ्रष्टाचार की पुल जो 1700 करोड़ की लागत से बन रही थी, वो गंगा मैया ने उसको अपने गोद में ले लिया। हमें गंगा मैया का धन्यवाद करना चाहिए कि ये पुल लोगों के चढ़ने से पहले ही गंगा मैया के गोद में समा गया। मैं इसको तो गंगा मैया को सत सत प्रणाम करता हूँ कि ये आम लोगों के और जो कितने लोगों की जानें बच गई, नहीं तो ये भ्रष्टाचार की पुल। और ये दोबारा मौका दिया गया उसको, उसी एसपी सिंगला कंपनी को, जो कि पिछले साल एक हवा के झोंका से उसके मतलब कि समतल जगह पर स्पैन सहित पुल पाया, जो सहित स्पैन सहित पुल गिर गया। और फिर अब की तो 3 पिलर के साथ में स्पैन गिरा है। और गंगा में जैसे कि जो वीडियो बनाए गए हैं, जो वहाँ कामगार थे उससे 500 मीटर दूरी पर जो काम करने वाले थे, उन्होंने ये वीडियो बना करके और पोस्ट करना कल से शुरू किया है। और ये कल से चर्चा की विषय हो गई कि ये दोबारा वही स्पेन और वही कंपनी का बनाया हुआ पुल जो कि दिसंबर में उद्घाटन होना था। तो मैं तो बार बार धन्यवाद करता हूं गंगा मैया का कि उसने बहुत अच्छा काम किया कि बीच गंगा के पुल को अपने अंदर समाहित कर लिया, लोगों की जान बची। अब जांच का विषय है, हालांकि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि इस पर जांच की जाएगी। हालांकि विपक्षी जो उप मुख्यमंत्री है, पिछले बार वो विपक्ष में बैठे थे, उन्होंने इसके डिज़ाइन पर भी सवाल उठाए थे और इस बार भी वो डिज़ाइन का भी सवाल उठा रहे हैं। तो खैर उनको इसमें शामिल करना उचित नहीं है। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो केंद्र में सरकार में बैठे हुए हैं, वो जब वैष्णव जी रेल मंत्री के इस्तीफे मांगने पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और बिहार में राजनीति इस पर भी चमक रही है और लोग उनका भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनके देख रेख में ये पुल बनाई जा रही थी। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रही थी, जो ज़मींदोज हो गई है, पूरी तरह से धराशायी हो गई है। और लोग तो जो वहाँ पर आसपास के लोग हैं, उनका तब यहाँ तक कहना है कि अच्छा हुआ ये पुल बन के तैयार नहीं हुआ, उसके पहले गिर गया, नहीं तो अब तो बन भी जाएगा तो शायद हम लोग इस पर चढ़ नहीं पाएँ, सफ़र नहीं कर पाएँ, क्योंकि शायद पता नहीं कब ये पुल फिर कहीं से टूट के गिर जाए। तो अब तो ये एक तरीके से अटक ही गया और पता नहीं सरकार का अब आगे क्या कार्रवाई होगी, कहाँ तक ये जाएगी और इसको कहाँ तक ले जाकर देखना पड़ेगा। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जांच की कार्रवाई को कितने तेज़ करती है और इसमें जो दोषी हैं और ख़ास करके ये सिंगला कंपनी को, एसपी सिंगला कंपनी को, इस पर भी जांच करना चाहिए। क्योंकि ये भागलपुर की भी पुल बना रही है, जो बराड़ी में पुल बन रहा है, जो विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल बन रहा है, वहाँ पर भी इसी कंपनी को ठेका मिला है। जब इसकी क्वालिटी ऐसी है तो पता नहीं अभी ये भागलपुर का भी, जो भागलपुर नवगछिया को जोड़ने वाला 4 लेन का पुल बन रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी। भगवान बचाए ऐसे कंपनी से और गंगा मैया बचाए ऐसे कंपनी से, पुल बनाने वालों से। तो मैं तो गंगा मैया को फिर से धन्यवाद करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ कि इसने भ्रष्टाचार के पुल को अपने गोद में ले लिया। जय हिंद, जय भारत।